ये आज के समय में परम आवश्यकता है कि हम और आप लोग समझे कि धर्म क्या है। धर्म इतना साधारण प्रक्रिया में नहीं है कि आपने किसी भूखे को भोजन करा दिया और हो गया साहब, धर्म हो गया ना। धर्म इतना साधारण नहीं है कि हम गंगा में गए और गंगा में नहाए और नहाते ही हमें धर्म की प्राप्ति हो गई ना, ऐसा भी नहीं ना। विचार कीजिए, धर्म का मर्म समझिए। मैं एक बड़ी सुंदर सी बात मैं कहता हूं। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। जब आप गंगा जी, हरिद्वार इत्यादि आप लोग जाते हैं, और जब आप हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार जाते समय आप जब गंगा में स्नान करने जाते हैं तो कितने लोग हैं जो गंगा में स्नान करने के लिए नहा करके जाते हैं? कितने लोग हैं जो गंगा स्नान करने के लिए नहा करके 10 में से शायद 1 या 2 लोग, नहीं तो हर व्यक्ति गंगा में स्नान करने के लिए बिना नहाए ही जाता है। शायद मैं सही कह रहा हूं, और मैं सही नहीं कह रहा हूं, मैं सही ही कह रहा हूं, मैं सत्य ही कह रहा हूं, मैं जानता हूं। धर्म क्या कहता है? धर्म क्या कहता है? धर्म यह कहता है कि अगर आप गंगा का स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो पहले तो आप यह समझिए कि गंगा कौन है। गंगा कोई साधारण नदी का पानी नहीं है। गंगा स्नान की एक व्यवस्था दी गई है हमारे यहां। और गंगा कोई साधारण एक नदी का पानी नहीं है, एक झरना नहीं है, एक हिमालय से फूटती हुई केवल कोई एक सरिता नहीं है। गंगा देवताओं के यहां की देव तत्व को धारण करती हुई देवस्वरूपा गंगा है। और अगर वह गंगा देवस्वरूपा है, देवताओं के तत्व को धारण करती है और उसके अंदर दैव तत्व है गंगा में, तो उसको अशुद्ध भाव से, अपवित्र भाव से उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। कितने सारे लोग जब गंगा का स्नान करने के लिए जाते हैं तो गंगा का स्नान वह बिना नहाए धोए, बिना नहाए पहुंच जाते हैं, और पहुंच करके वहां पर जो है किलोले करते हैं। क्या उन सबको गंगा के भाव का, उनको गंगा का स्नान का फल प्राप्त होता? जरा विचार कीजिए, कतई नहीं होता। अब गंगा के स्नान के पुण्य का फल आपको चाहिए तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? जरा विचार कीजिए कि आप स्नान करके आप जाइए गंगा पर, और स्नान करने के बाद जब आप गंगा पर पहुंचे, जरा विचार कीजिए, जब आप स्नान करने के पश्चात गंगा पर पहुंचे तो भी सीधे गंगा में प्रवेश नहीं लेना है। पहले वहां पर जो घाट पर जो बैठे हुए जो पंडा जी हैं, पहले उनसे संकल्प लेना है कि आप आज के दिन फलाने मुहूर्त में, फलाने समय में, फलाने मास में आप अपने सपरिवार, आपका गोत्र, आपका नाम, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के सहित आप गंगा में स्नान के लिए आप गंगा मां का पूजन कर रहे हैं, और इसमें स्नान करने के पुण्य के फल की प्राप्ति आपको प्राप्त हो। मैं ये संकल्प लेता हूं। उसके बाद में जरा विचार कीजिए, उसके बाद में आप गंगा में स्नान कीजिए, और गंगा में स्नान करने के पश्चात फिर गंगा पूजन कीजिए। और गंगा पूजन करने के पश्चात आप वहां पर बैठे हुए पंडा जी को उनके भोजन की व्यवस्था दीजिए, उनके उस पूजन की कृत्य की दक्षिणा दीजिए। अब जो हमारे तथा कथित आज के आधुनिक युवा वर्ग के बच्चे लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो कहेंगे ये तो ढोंग है। हाँ, क्या बात है, फिर जरूरत ही क्या है हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जाने की? वो टोटी खोलो होटल की, उसमें भी तो गंगा आ रही है, उसी से नहा लो। हर के बाल्टी गंगे हर, नर्मदे हर, जटाशंकरे हर करते हुए क्या जरूरत है कोई कह के मराए आप लोगों से? जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? लेकिन नहीं, अगर धर्म करना है
तो धर्म का मर्म को समझते हुए जब आप कर्म करते हैं तब ही आपको धर्म के फल की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान कोई साधारण अवस्था स्थिति में नहीं किया जाता। गंगा स्नान अपने आप में एक बहुत ही, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब हमको गंगा स्नान की प्राप्ति होती है।